खुदा के पाक और जलाली बाबरकत और क़ुदूस नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आप सबको खुदावंद बरकत दे। और ख़ास तौर पे मैं खुदा के बंदा सरफराज विलियम के लिए और अगवाई चैनल के तमाम मेंबरों के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए और उनके सारे अमले के लिए जो इसमें दिन रात खिदमत करते हैं, मैं उनको सलूट करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज का दिन मेरे लिए खुदावंद ने बख्शा और मैं आज खुदावंद की खिदमत के लिए ज़िया कॉलोनी गली नंबर 18 और मेरा नाम सिस्टर मार्था खुदा की खादमा है और खुदा ने मुझे अरसा दराज से चुना बचपन से और आज तक खुदावंद अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत से खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा बाप का, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से आज इस मैसेज को शेयर करना चाहती हूँ और खुदा के कलाम की बातें आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। आज का कलाम, आज की आवाज़ आप सब के लिए और मेरे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज सीखेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे खुदा के मुक़द्दस कलाम में से। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सवाब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम रहती है अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहेगा तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगी और लोग उसे जमा करके आग में झोंक देंगे और वो जल जाएगी। अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमने अजीज़ों आज जो खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी पहली आयत से हमने जो सुना और सीखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। ये यीशु मसीह अपने आप को ये बयान कर रहा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप क्या है? बागबान है। तो जब बागबान अपने बाग में आएगा तो बाग के अंदर उसको फल नहीं मिलेगा, तो बाप का दिल और उसका दिल किस तरह परेशान होगा। तो आइए हम देखते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। आइए हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो हमने सुना है और पढ़ा है, क्योंकि मुक़द्दस कलाम में लिखा है पढ़ने वाला और सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक हैं, वक़्त नज़दीक है। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सुन रहे हैं
और कि वो डाली जो मुझ में कायम नहीं रहती। आप देखते हैं कि दरख्त पे बहुत सारी टहनियाँ होती हैं और पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो अगर दरख्त के साथ वो टहनी जुड़ी हुई है, उसके साथ है वो, तो वो फल ला सकती है और हरी भरी रहती है और उस पर फल भी लगता है। तो अगर उसकी ज़िंदगी, अगर वो टहनी दरख्त के साथ नहीं रहती तो वो टहनी फल अपने आप से नहीं ला सकती, क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। जैसे कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को अपने साथ रखा और अपने साथ लेकर चलता रहा और उनको तरबियत नसीहत करता रहा, उनको 3.5 साल उनको सिखाता रहा। तो यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द जो थे उसके साथ साथ रहते थे और खुदावंद यीशु मसीह की बातों को क्या करते थे, सुनते थे और उन पर अमल करते थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को चुना और चुनकर दुनिया में से उनको अलग किया और उन्हें ब्लेस किया तो उनको बरकत दी। आज हम देखते हैं कि अगर हम मसीह यीशु के साथ हैं, अगर हम यीशु मसीह के ताबिया रहते हैं, अगर मसीह यीशु हम में है, अगर मसीह यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू दिखे, मैं मरूं तू जिए। तो अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर है, हम मसीह यीशु को कबूल कर चुके हैं, हम मसीह यीशु के हुक्मों को और उसके ताबिया रहते हैं, तो हम फल ला सकते हैं। जैसे टहनी दरख्त के साथ रहकर वो फल ला सकती है, अगर वो फल नहीं लाती तो माली देखकर उसको क्या करता है, काट डालता है। तो आज मैं और आप देखें कि अगर मेरी ज़िंदगी खुदावंद के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मसीह यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए अपनी ज़िंदगी को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सांसें दी हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने ये ज़िंदगी दी है, हम खुदावंद बाप का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने साथ रखा है। क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने आज सुना है कि जो मुझ में है और फल नहीं लाता उसे वो काट डालता है, और जो फल लाता है उसे क्या करता है, छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। तो हमारी ज़िंदगी फलदार होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर फल नुमाया होना चाहिए, क्योंकि रूह का फल मोहब्बत है। तो मोहब्बत है तो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है, हमें तहम्मुल और मेहरबानी और हर तरह का वो फल जो खुदावंद चाहता है वो हमारी ज़िंदगी में लगेगा। अगर हम खुदावंद के साथ रहेंगे, खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, उसके कलाम के सवाब से हमको खुदा ने पाक किया है। और तुम जो मुझ में कायम हो और मैं तुम में, जिस तरह टहनी अंगूर के दरख्त में कायम ना रहेगी तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। ये मेरे और आपके लिए चैनल किया गया है। अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में फल लगेगा। हम यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری زندگی میں پھل نظر آئے گا۔ اگر ہماری زندگی میں یسوع نہیں تو ہماری زندگی میں محبت بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی پھل نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اور اس میں قائم رہتے ہیں تو ہماری زندگی پھلدار ہوتی ہے۔ تو ہمیں مسیح یسوع میں اپنی زندگی کو کلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے پھل جو محبت ہم میں خداوند کی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پھل لائیں گے۔ وہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھلے ہمارے پاس کتنی دولت ہو، کتنا پیسہ ہو، کتنی علم ہو، کتنی ہم ڈگریاں کر لیں، اگر ہمارے پاس یسوع نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، پاک روح ہے، تو ہماری زندگی میں پھل لگے گا اور نظر آئے گا لوگوں کو۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں، اور یہ حقیقت میں بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، ہم سب بھی فروٹ تو کھاتے ہیں، ہم سب اس جو خداوند نے ہمیں پھل دیا ہے ہم کھاتے ہیں۔ دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم اپنی صحت کے لیے پھلوں کو کھاتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑا کنو کھانے کو میرا دل چاہا اور میں نے اس کو کھایا، تو میری طبیعت جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ پھر میرا دل چاہا دوسرا کنو بھی میں کھاؤں، اور میں نے فریج میں سے نکال کر وہ کنو دوسرا بھی کھایا، اور میں اس کا بیج جو تھا وہ دونوں کا الگ الگ رکھا، اور وہ جو بیج تھا وہ میں نے ایک پلیٹ میں رکھ کر الگ الگ ان کو کاؤنٹ کیا، گنا۔ پہلے میں بھی 25 بیج نکلے، اور دوسرا میں نے کاؤنٹ کیا اس میں 25 ہی نکلے، اور یہ مجھے خداوند کچھ سکھا رہا تھا، مجھے کچھ خداوند پاک روح کے وسیلہ سے بتا رہا تھا۔ تو میں بڑے دھیان سے اور بڑی سوچ میں گہری میں چلی گئی، اور میں اس کو کاؤنٹ کر کے سوچ رہی ہوں کہ یہ جو بیج ہیں، جب اس کو زمین پر بیجا گیا ہوگا، جب کسی کسان نے، کسی باغبان نے اس بیج کو زمین میں بویا ہوگا تو ایک ہی بیج کو بویا ہوگا، تو جب وہ بیج اگا اور اس میں ایک بیج میں درخت بنا، اور درخت کے ساتھ ٹہنیاں آئیں، اور ٹہنیوں کے ساتھ پتے، اور پتوں کے ساتھ پھول، اور وہ پھل لگا، اور وہ پھل جو دنیا داری میں رہتے ہوئے ہم کھاتے ہیں، ہمارا دل شادمان ہوتا ہے، ہمیں کھانے میں بھی بڑی لذت آتی ہے، اور ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ خدا نے پھل بھی ہمارے لیے کھانے کے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں اور اگائے ہیں۔ تو جب میں ان کو سوچ رہی تھی، ان بیجوں کو، کہ یہ
एक बीज जो बोया गया वो दरख्त बना और दरख्त के साथ ढेरों फल लगे। और अगर 50 बोए जाते, कि अगर एक बीज के साथ इतने ढेरों दरख्त के साथ फल लगते हैं, अगर 50 बोए जाएंगे तो कंटिन्यू के कंटिन्यू भरे जाएंगे। इस तरह मेरे और आपके यीशु मसीह ने अकेले में पहले मनादी की और फिर उसने 12 शागिर्दों को चुना, फिर 70 शागिर्दों को चुना, फिर 120 की जमात हुई। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते जब खुदा का बंदा पतरस रसूल ने कलाम किया और वो 3000 लोग तौबा करके तो निजात उन्होंने पाई। तो आज हम देखते हैं कि अगर कलाम का बीज मेरी और आपकी ज़िंदगी में बोया गया है तो हम कितना खुदा के लिए काम करते हैं, कितनी हम मेहनत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये कलाम का बीज जो बोया गया है वो बहुत सारा फल अभी तक क्यों नहीं लाया। इसलिए कि हम में बहुत कमियां हैं, बहुत कमज़ोरियां हैं। हमें उन कमज़ोरियों को निकालना है। तो मसीह यीशु में रहकर हमने क्या करना है? फल लाना है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं तो समझो कि हमारी ज़िंदगी में कोई फल नहीं लगेगा। तो हम इस कलाम को आज सीखते हैं कि मोहब्बत जो है वो रूह का पहला फल है। ये ब्रेक के बाद फिर हम पैगाम को शुरू करेंगे। हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में देखते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत, जिसमें खुदा के बंदा ने रूह के फलों के बारे में हमें सिखाया। जैसे कि हम मसीह यीशु में हैं तो हमारी ज़िंदगी में फल लगते हैं। तो रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेज़गारी। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। तो हम देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में 9 फल होने चाहिए, क्योंकि 9 फल जो हैं वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूर होने चाहिए। कि सबसे पहले हम में क्या होनी चाहिए? मोहब्बत होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हमें खुशी के साथ खुदा का काम करना है, और इत्मीनान होना चाहिए। जैसे कि मसीह यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं तुम्हें इत्मीनान नहीं देता, मैं अपना। तो जब इत्मीनान मिल जाता है तो हमारी ज़िंदगी को सुकून मिलता है। तहम्मुल करना, जल्दबाजी नहीं करना, मेहरबान, हमें मेहरबानी हम पर खुदा ने की, हमें भी मेहरबान होना चाहिए। तो हमारे अंदर मेहरबानी होनी चाहिए, नेकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी नेकियां तो गंदी झदियों की मानद हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे काम करें कि जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। नेकी का काम करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी बीमार की खबर लेना, किसी के लिए कुछ काम करना, जो गुनाहगार हैं उनके लिए दुआ करके उनको खुदावंद के करीब लाना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम ये काम करेंगे तो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ईमानदारी, हम में ईमानदारी होनी चाहिए। तो जो ईमानदार लोग हैं, कलीसिया है, वो बाबरकत है, और हम ईमानदार बने। ईमानदारी हम में होनी चाहिए, हर काम में हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
کوئی بھی کام کر رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کریں۔ اگر کوئی دنیا داری میں بھی ہم رہ رہے ہیں تو دنیا داری کے کام میں بھی ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی، بلکہ ایمانداری سے کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے اور ہمیں خداوند کے نظام کے مطابق اور حکومت کے تابع رہنے کا بھی خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں، ایمانداری سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ علم ہونا چاہیے، پرہیزکاری، اور یہ پرہیزکاری یہ ہے کہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ تم نے نشہ نہیں پینا، برے کام نہیں کرنے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں کیا ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، تو ہمارے اندر اگر پرہیزکاری ہوگی، اگر ہم پرہیزکاری سے خداوند کے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر پرہیزکاری نہیں ہے، ناپاکیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم پرہیزگاری نہیں کرتے، ہمیں ہر کام میں دیکھ کر پرہیزگار بننا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ انسان کی منہ کی بات بھی جو ہے نا وہ اس کو بچا لیتی ہے۔ اگر ہم پرہیزگار ہوں گے تو ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی۔ خدا کو پاک لوگ پسند ہے، جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو، اور ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے۔ تو پرہیزگاری یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور ہم خدا کی حضوری میں جھکیں، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، ہر برائی سے ہم بچیں، اور ہر پرہیزگاری جو میرے اور آپ کے اندر خدا رکھتا ہے تو پرہیزگار بنے، ہر وہ کام کریں جو خداوند کو پسند ہے، برائی سے بچیں۔ جب ہم پرہیزگاری کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا فلمیں دیکھتی ہے، نیٹ پر کام کرتے ہیں اور ایسی ایسی برائیاں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ دنیا داری کی ہم شکل نہیں بننا، ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق اپنی صورتیں بھی بدلنا ہے۔ آمین۔ تو ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر 9 کے 9 ہی پھل ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ ہماری زندگی میں کوئی لالچ، کوئی جھوٹ، کوئی فریب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، انہی صحت پہ جائیں گے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی اور بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیا گیا ہے، جیسے کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا داری میں کس طرح کی کام چل رہے ہیں، جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، ناپاکی ان کے اندر ہوتی ہیں، شہوت پرستی ہوتی ہے، بت پرستی، جبکہ خدا نے منع کیا ہے اپنے کلام میں۔ اس نے کہا کہ میرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کی مورت جو آسمان اور زمین اور پانی کے اندر ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ تو ہمیں خداوند کی پرستش عبادت کرنی ہے، ہمیں بت پرستی سے بھاگنا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ بچوں بت پرستی سے بھاگو۔ جادوگری، آج کل دیکھتے ہیں جادوگر جو ہے وہ کس طرح دنیا میں جادو کے سبب سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ آپ اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں 16 باب، تو اس میں لکھا ہے کہ جب پطرس کلام کر رہا تھا، پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر گیا تو وہاں پر کیا تھا
कि ना खुदा की इबादत कर रहे थे, वहाँ पर बुत परस्त थे। वो कहता है मेरा जी जल गया। तो जब हम बुत परस्ती करते हैं, जब हम जादूगिरों को देखते हैं, तो जादूगिर जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। तो हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ हम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नशाबाजी नहीं होनी चाहिए, नाच रंग नहीं होना चाहिए। हमें सादा ज़िंदगी बसर करनी है। नशाबाज जो है खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, ना नाच रंग देखने वाले। इनके अंदर जो ये खुदा के कलाम में हमें बताया गया है, तो ये अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ हैं, तो हम खुदा की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते, ना उसके वारिस हो सकते हैं। तो हमें खुदा ने अपने पाक बेटे मसीह यीशु के वसीला से रास्तबाज ठहराया। अपना पाक रूह यीशु मसीह ने बाप के पास क्या उसने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो उसने हमारे लिए पाक रूह भेजा, और पाक रूह अगर हमारे अंदर है तो हमारी ज़िंदगी में ये 9 फल लगेंगे, तो हम बरकत पाएंगे, और हमारे वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे। और हम सबको चाहिए कि हम खुदावंद की हुज़ूरी में जो आज का कलाम हमने सीखा है उस पर अमल करें, कि हम दुनियादारी की हम शक्ल ना बने। हमें खुदावंद के ताबिया रहना है, खुदावंद के कलाम को सुनकर उस पर अमल करना है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुदावंद के जलाल के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। अगर हम खुदावंद के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम को सुनते नहीं, खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी बेकार हैं, उस टहनी की मानद हैं जो दरख्त के साथ कायम नहीं रहती, अपने आप फल नहीं ला सकती। तो आज का कलाम आप सब के लिए, मेरे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।